तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिशी वीडियो। तो कैसे हो आप लोग। एंड डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ, एंड इसे हमने पिछली वीडियो में डिटेल में समझा भी था। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे खाने को ब्रेक डाउन करके इस लायक बनाता है जिससे वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो सके और हमें एनर्जी मिल सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन 4 स्टेजेस में पूरा होता है। पहला माउथ में, जहाँ पर फूड कट एंड च्यू होता है। सेकेंड स्टमक में, जहाँ वो जूसेस के साथ चर्न होता है। थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन में, न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड सेल्स। फोर्थ एंड लास्ट स्टेज, फूड दैट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब ये हुआ कि हर ऑर्गन अपना अपना रोल प्ले करता रहता है। लेट्स सी इट इन डिटेल। खाना स्वेलो करने के बाद कुछ ही सेकंड्स में हमारे पेट में पहुंच जाता है। हमारा स्टमक एक जे शेप्ड बैग जैसा होता है जो एक तरफ से ओइसो या ईसोफेगस से और दूसरी तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच्ड होता है। और ये एक स्ट्रेचेबल बैग होता है, यानी कि ये फैल भी जाता है और सिकुड़ भी जाता है। स्टमक में 2 तरीके से डाइजेशन होती है। पहला, हमारे फूड पर गैस्ट्रिक और एसिडिक जूसेस गिरते हैं जिनसे प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो जाते हैं। सेकंड, स्टमक वॉल क्रिएट्स वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिससे खाना क्रश हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि हमारा पेट फैलता भी है और सिकुड़ता भी है, तो इसी वजह से पेट के अंदर वेव्स जनरेट होती हैं। और जैसे मिक्सी में खाना क्रीमी लिक्विड बन जाता है ना, वैसे ही पेट में खाना सेमी लिक्विड की फॉर्म ले लेता है। और क्या आपको पता है, हमारे पेट में जो एसिड होता है ना, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि खाने के साथ अगर कोई बैक्टीरिया हमारे पेट में आ जाता है तो ये उसको आराम से मार देता है। लेकिन कभी कभी, बस कभी कभी कोई बैक्टीरिया इतना स्ट्रॉन्ग निकल आता है कि वो हमारे पेट में पॉइजन रिलीज कर देता है, और इसकी वजह से स्टमक की इनर लाइनिंग को इरिटेशन होती है। और तब हमारा बॉस यानी हमारा ब्रेन हमारे एब्डोमिनल मसल्स को इंस्ट्रक्शन देता है पेट को स्क्वीज करने का, जिससे पेट का सारा कंटेंट फूड पाइप से होता हुआ फोर्सफुली माउथ से बाहर निकल आता है, जिसे हम वॉमिटिंग कहते हैं। तो अब पता चला वॉमिटिंग्स क्यों होते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि खाना हमेशा साफ सुथरा खाना चाहिए। नेक्स्ट ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं पैनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर। पैनक्रियास स्टमक के थोड़ी पीछे की साइड होते हैं और गॉल ब्लैडर लिवर के नीचे। दोनों ऑर्गन्स की ट्यूब्स एक साथ जुड़ी होती हैं, जिसका एक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा होता है। गॉल ब्लैडर एक छोटी सी पियर जैसा लगता है, वहीं पैनक्रियास बनाना जैसा। ये दोनों ऑर्गन्स फूड डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके बिना स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपरली वर्क कर ही नहीं सकती। ये बहुत सारे जूसेस, एंजाइम्स, केमिकल्स और हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिससे खाना और भी ज़्यादा स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और हमारे ब्लड सेल्स में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। पता है, एक जूस होता है बाइल जूस, जिसे लीवर प्रोड्यूस करता है। गॉल ब्लैडर इस बाइल जूस को और ज़्यादा कंसंट्रेट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और फूड में रिलीज करता है। और इसकी वजह से हमारे खाने में जितने भी फैट्स हम लोग खाते हैं वो सब डाइजेस्ट होते हैं। इसी रीज़न से अगर कभी किसी का गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के थ्रू निकाला जाता है तो उन्हें ऑयली फूड खाना बिल्कुल मना होता है। एंड नाउ कम्स आवर वेरी वाइटल ऑर्गन, लिवर। लिवर इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में कि मैं सोचता हूँ कि अगर लिवर ना होता तो क्या होता। आप भी यही सोचेंगे। लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, और लिवर हमारी बॉडी में ना सैकड़ों काम करता है, और इनमें से कुछ काम बताता हूँ। ये हमारे खाने में जर्म्स और केमिकल्स आने से रोकता है, हमारे डेड ब्लड सेल्स को रिसाइकल करता है ताकि वो दोबारा से यूज हो सके, न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स को बिल्डअप करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट हो सके, और ब्लड में ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जिनकी वजह से हमारी इंजरीज हील हो सकें, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग लिवर की वजह से ही होती है। और बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, मिनरल्स जैसे आयरन और कॉपर, विटामिन्स ए, डी, के और B12 जैसी बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता है, ताकि अगर कभी इमरजेंसी में हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत पड़े तो ये बॉडी को प्रोवाइड कर सके।
और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी न्यूट्रिएंट रिच ब्लड निकलता है वो सीधा लीवर के पास जाता है और वहीं से ही सारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। देखा, लीवर इतने सारे काम करता है। अब आप भी यही सोच रहे हो ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ना होता तो क्या होता। अब इसके बाद बारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्गेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है जो करीब करीब 6 मीटर लंबी होती है और यही वो ऑर्गन है जहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस सबसे ज़्यादा होता है और यहीं पर हमारे खाने के न्यूट्रिएंट्स ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं और अनयूज्ड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात आई है तो चलो उसी की बात करते हैं। जब खाना लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है तब तक ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स खाने में से निकल चुके होते हैं, पर फिर भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अब यहाँ पर होते हैं बैक्टीरियाज, ट्रिलियंस ऑफ फ्रेंडली बैक्टीरियाज जो अनयूज्ड फूड को और ज़्यादा प्रोसेस करते हैं और अगर कुछ न्यूट्रिएंट या वाटर बच गया तो वो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बचे हुए फूड को बिल्कुल ही अनयूजेबल वेस्ट बना देते हैं और सेंड कर देते हैं रेक्टम में, जहाँ वो प्रेशर के साथ बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इसी के साथ आपका खाना हो चुका है डाइजेस्ट। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। फेज़ 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।